हेलो, नमस्कार। रीट लेवल सेकंड में मैथमेटिक्स के पोर्शन से यूनिट थर्ड अपनी चल रही थी। उसमें रेखा और कोण और दूसरा त्रिभुज वाला चैप्टर हो गया था और अब चतुर्भुज वाला चैप्टर लेंगे। तो रीट 2017 में आया हुआ ये प्रश्न आपके सामने है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दे रखी हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी ऊंचाई पूछी है। समलंब चतुर्भुज कौन से चतुर्भुज होते हैं? जिनकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजा समांतर होती हैं। ठीक है, और एक उनके बीच की दूरी अपने पास में होती है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो समांतर भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हों, लेकिन समांतर अवश्य होंगी। और जो फील्ड बुक में चतुर्भुज आता है वही चतुर्भुज है, ये जो समलंब चतुर्भुज है वही चतुर्भुज है। ठीक है, इसके जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा दोनों जो समांतर भुजा हैं इनका योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को? क्षेत्रफल दे रखा है 78 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 10 + 16 और गुणा उनके बीच की दूरी। अब 10 और 16 कितने हो गए? 26। 26 को 78 से काट देंगे 3 बार और 2 इधर आके गुणा हो जाएगा 6, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या इसकी जो ऊंचाई होगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रीट 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार और उसके क्षेत्रफल समान है यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर हैं और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो हीरा के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। एक तरफ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 26, पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, 26 + 28 + 30। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा अपने पास में। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया अपने पास में? ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में 84 और 84 का आधा कर देंगे तो 42। अर्ध परिमाप कितना आ गया अपने पास में? 42। ठीक है, अब 42 में से जो अर्ध परिमाप है इसके साथ में गुणा करके लिख देंगे, इन भुजाओं को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 26 को तो कितना आ जाएगा? 16। 28 को 42 में से माइनस करेंगे तो 14 और 30 को माइनस करेंगे तो 12 और इसका अंडर कर देंगे बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 28। आधार 28 दे रखा है और ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये रूट है ये दूसरी तरफ किस में चला जाएगा? स्क्वायर में। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, दूसरी तरफ किस में आ गया? ये स्क्वायर में। ठीक, अब 42 × 16 × 14 × 12 बराबर 28 × 28 हो जाएगा और गुणा h²। ठीक है, 28 को इससे काट देंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, ये 3 तियाँ 9, 16 × 9 बराबर h²। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, दूसरी तरफ रूट में आ जाएगा तो 4 × 3 यानी 12 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज की क्या आ जाएगी? ऊंचाई। क्या आ जाएगी? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपने पास में? 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, नेक्स्ट। रीट 2011 में आया हुआ दूसरा प्रश्न है अपने पास में कि आयत एक्स वाई जेड यू की भुजा यू एक्स यू जेड ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है और यू एक्स 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के आई जेड यू इसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार तो कितना है, समांतर चतुर्भुज का आधार तो हो गया 5, ठीक है। और ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, तो 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रीट 2011 में पूछा गया सवाल है ये भी कि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहेंगे, वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस तरह से चतुर्भुज अपने पास में 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के होंगे। एक तो 180 डिग्री से, यानी जो त्रिभुज के चतुर्भुज के जो 4 कोण आते हैं, चारों कोण यदि 180 डिग्री से कम हो, चारों कोण यदि 180 डिग्री से कम हो तो इस तरह का जो चतुर्भुज होगा वो कौन सा होगा, उत्तल, ठीक है। और यदि एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो इस तरह का जो चतुर्भुज होगा वो कौन सा हो जाएगा, अवतल, ठीक है। 180 डिग्री से अधिक कैसे, कि जैसे ये कोण तो 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब इससे अधिक 180 डिग्री से अधिक, जैसे इस तरह का चतुर्भुज है, इसमें ये 180 डिग्री से अधिक कोण है एक, तो इस तरह का जो चतुर्भुज होगा वो कौन सा हो जाएगा, अवतल। और चारों कोण यदि 180 डिग्री से कम है तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, उत्तल, ठीक है। तो इस टाइप से 2 हो गए, उत्तल और दूसरा अवतल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों ही प्रश्न रीट 2012 में पूछे गए हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, ठीक है। ये तो सूत्र पूछा था। और एक सवाल और है 2012 का ही है, जिसमें एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयवों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो कुल अवयव देख लेते हैं कि एक चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 4, कोण कितने होंगे, 4, ठीक है। और विकर्ण कितने होंगे, 2, कुल मिलाकर कितने अवयव हुए, 10। एक चतुर्भुज में कितने अवयव होंगे, 10। और यदि एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाए तो उसमें कम से कम कितने अवयवों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, एक तो अपने पास में ये रेखाखंड, इसकी लंबाई होना आवश्यक है, ठीक है, नंबर डाल देता हूँ, पहला अवयव। दूसरा, दोनों कोण पता होने चाहिए अपने पास में, जो साइड वाले जो कोण हैं इन दोनों कोणों की माप होनी चाहिए, तो दूसरा अवयव और तीसरा अवयव, 2 कोण हो गए। अब इस भुजा की लंबाई पता होगी तो ये चौथा अवयव होगा, जहाँ से एक कोण बना सकते हैं, जो 5वां अवयव हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ मिल जाएंगे। तो कम से कम कितने अवयवों की आवश्यकता हुई, 5 अवयव। एक चतुर्भुज के निर्माण के लिए कम से कम 5 अवयवों का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का आंसर कितने अवयव हो जाएगा, 5, ठीक है। थैंक यू।